ह्यूमिलिएशन का 3-पीट। देखो एक चीज आई थिंक जो मेरे को सबसे ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी वो ये था कि ऑन अ साइड नोट कह सकते हैं कि गोटे दोनों टीम के मुंह में थे, बट मैं कह रहा हूं कि लिंक नहीं आएगा। आज हाइलाइट्स आएगी और इज्जत के साथ हाइलाइट्स आएगी, ठीक है। यहाँ पर 3-पीट ट्रेबल का भी हो जाएगा, यहाँ पर 3-पीट हमें ह्यूमिलिएट करने का भी हो जाएगा। लेकिन देखो तुम्हारी किलसाई जाएगी मैड्रिड वालों, लेकिन इसको भूलना मत कि ये सीजन हमने बहुत कुछ देखा है। और आई थिंक बार्सिलोना कोपा देल रे में जीती है, वो रहता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सब चीज माफ है, भूल चूक माफ है, दोस्ती हमारी दोस्ती का हाथ हम आगे बढ़ा रहे हैं, भाईचारा ऑन टॉप है। बस ट्रेबल अगर कल को जीत जाओगे तो ये मत बोलना कि स्पेनिश सुपर कप से और कोपा देल रे से स्टार्ट किया था, इंटर से स्टार्ट करना, ठीक है, कि पहले कि इंटर को हराया था और ये करा था। आई थिंक हम कह सकते हैं कि गलीच लेवल पे, आई थिंक हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल लेवल पे, आई थिंक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नेगेटिव ऑरा के साथ अगर कोई एल क्लासिको पिछले हाल ही के कुछ टाइम में हुआ तो ये एल क्लासिको चरम सीमा पे गया है। और ये एल क्लासिको बहुत फेमस होने वाला है, लेकिन अच्छे रीजंस की वजह से नहीं होने वाला। एंड आई एम नॉट ग्लैड, मैं कहूँगा कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरा क्लब पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बैड साइड पे है। अगेन आई थिंक मैं यहाँ पर स्ट्रीम पे भी इस चीज को कह रहा था और मैं एक बार फिर से इसको रिव्यू में कह देता हूँ। मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग एग्रेसिव हो, मेरे को इससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर लाइक विनीसियस लाइक ही इज लाइक जो भी वो कर रहा है, या फिर रूडिगर की हम बात करें, या फिर बट इसको बैक करने के लिए आपको परफॉर्मेंस देनी थी। और आज क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड ने सरप्राइज किया भाई, किया ऐसी थोड़ी यहां पर बार्सिलोना की फटी पड़ी थी, बट देन दे प्ले फुटबॉल। और आप यहां पर इवन इफ मैं कहूंगा कि आज आपने नहीं माहौल पूरा वे, आज आपने भले ही यहां पर करण औजला की एल्बम ना चलाई, आज आपने जेन्युइनली यहां पर बार्सिलोना को हराने के लिए एक प्लान बनाया था, जो कि अगेन लाइक 60 मिनट के बाद एक्टिव होता, बट आपने आज एक प्लान दिया। और आई थिंक ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि इवन दो लाइक इमेजिन कर सकते हो कि सीजन के स्टार्टिंग में लोग चाल चल रहे थे कि ये तो 150 गोल मारेंगे, रोड्रिगो, एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम, और आज यहां पर बार्सिलोना ऑलमोस्ट ऑन द वर्स्ट थी हारने के। किस फ्रंट लाइन से? ब्राहीम दियाज, किलियन एम्बापे, छोटा फैंटा और यहां पर आर्दा गुलर। यह फैक्ट है कि आपको इस टीम के कोर की अगर हम बात करें, यह टीम जब खराब खेलती है तब भी सिर्फ इसको कोर्तोआ, वाल्वर्दे और बेलिंगम बचाते हैं। ये टीम जब एक होप देती है तब भी इसको वाल्वर्दे, बेलिंगम, कोर्तोआ बचाते हैं। और ये टीम जब किसी के जेन्युइनली लाइक बार्सिलोना, आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब ये मानेंगे कि बार्सिलोना को हराना आज के टाइम पे प्राइड की बात नहीं है। बार्सिलोना को हराना आज के टाइम पे कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि बार्सिलोना को हराना एक टेस्टमेंट भी है कि इस सीजन की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे खूबसूरत टीम अगर कोई है तो वो एफसी बार्सिलोना है। और क्या यहां पर आप कह सकते हो कि इवन तो यहां पर आज एक 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन के साथ रियल मैड्रिड एक प्लान के साथ आई तो थी, जहां पर काफी सारे लोग कह रहे थे कि 5 गोल मार देंगे, 4-0 मार देंगे वो, और यहां पर निस्तानाबूत हो जाएगी रियल मैड्रिड टीम। आई थिंक कार्लो एंसेलोटी ने आज एटलीस्ट यहां पर मैं कहूंगा कि दिमाग इस चीज में उसने पूरा लगाया कि किस तरीके से बार्सिलोना को पहला गोल मारने नहीं देंगे, किस तरीके से इवन इफ अगर बार्सिलोना पहला गोल मार गई तो यहां पर बार्सिलोना के लिए पूरे गेट के रास्ते नहीं खोलेंगे। हम कहीं ना कहीं गेम को मैच्योरली और गेम को कहीं ना कहीं इस तरीके से यहां पर फॉलो अप और चेस करेंगे कि गेम फंसा रहे, गेम कभी किसी भी टीम के लिए खुले ना रहे। और उसने इस चीज को यहां पर कहा था कि वो वाल्वर्दे को डेफिनेटली मिडफील्ड में रखेगा बॉल प्रोग्रेशन के लिए, बेलिंगम को यहां पर आगे रखेगा, रोड्रिगो और विनीसियस यहां पर एज ऑलवेज पिछले सीजन की यादें ताजा करेंगे। बट बार्सिलोना जो चीज करते हुए आ रही है वो चीज 7 महीने से करते हुए आ रही है। बार्सिलोना ने जो चीज करते हुए आया है उसके दम पे उन्होंने यहाँ पर कौन सी टीम को नहीं हराया है, 2 बार 3 बार तो हैट्रिक तो इन पे ही मारी है, उसके बाद बायर्न को हराया है, उसके बाद यहाँ पर जिन भी टीमों के साथ इनका मैच किया है वहां पर इन्होंने हर एक कंडीशन में लाइक ये बार्सिलोना, आई थिंक लमीन यमाल का एक स्टेटमेंट मेरे को काफी लाइक लोगों को कॉकी लग रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि अगेन बीइंग कॉकी की अगर हम बात करें, बीइंग एग्रेसिव की बात करें, रियल मैड्रिड टीवी कंटेंट की बात करें, सब चीजें हर एक चीज को जस्टिफाई किया जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस उसको बैक करने वाली हो। जब लमीन यमाल ने ये चीज कहा कि आप हमारे अगेंस्ट 1 गोल मारो हमको प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा आप हमारे अगेंस्ट 2 गोल मारो हमको प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने यहां पर कमबैक के ऊपर कमबैक किया है और ये कोई पहली बार नहीं किया। और आई थिंक जब आप इसको 3-4 घंटे बाद आराम से सोच के इस मैच पे जब बात करते हो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑफ कोर्स लाइक आपका दिल थोड़ा रो रहा है, आप ऑफ कोर्स आप बार्सिलोना के ट्रेबल में उनके पहले पायदान बने हो, एल क्लासिको में आपके पास एम्बापे है, आपने इतना हल्ला काटा, कहीं ना कहीं आर्सेनल वाली बात है कि आपने यहाँ पर हाइप बनाया, आपने लड़ाई करी, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने अपने सारे राइट्स रखे, आपने हर एक चीज का हवाला देते हुए यहाँ पर कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी आज यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, एंड स्टिल यू आर अनेबल टू पुट
अब गुड परफॉर्मेंस, लाइक आपके पास बैक करने के लिए परफॉर्मेंस थी। क्या रियल मैड्रिड अच्छा नहीं किया? आई एम प्राउड ऑफ इट भाई। मैं कह रहा हूं कि द फैक्ट कि मैं यहाँ पर आज खिसियाया बनी हूं, मैं रो नहीं रहा हूं, आई थिंक उसके पीछे एक रीजन ये है कि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि रियल मैड्रिड लाइक बार्सिलोना के गोटे मुंह में लिया है कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि एक 15 मिनट का ही चाहे वो मोमेंट हो जहां पर बार्सिलोना को जेन्युइन लग रहा था कि गए, आज वो गए। With all the performance they had, with all the hype they had, with all the tacticos और like mind they have, गए। बट जैसा मैंने कहा कि बार्सिलोना ये चीज पिछले 7 महीने से करते हुए आ रही है, ठीक है। माहौल पूरा वेवी और एक कमबैक वक्त में रेमोंटादा। बार्सिलोना ने अगर कुछ चीज सिखाया तो वो ये चीज सिखाया कि वो रियल मैड्रिड की चीज उनके सामने उनसे बेहतर कर सकते हैं। एंड दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, आई थिंक यस। बट क्या इसको आप, अगर क्या ये ह्यूमिलिएशन है तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे? नहीं। आई थिंक आज की अगर हम गेम की बात करें तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को गेम जितवाया उनके डिफेंस ने। क्या लमीन यमाल की आज एक बैंगर परफॉर्मेंस? नहीं। क्या रफीनिया की आज एक बैंगर? नहीं। बट क्या लमीन यमाल और रफीनिया ने एक्चुअली में इनको प्रॉब्लम दी? यस भाई। लमीन यमाल ने, जब भी आप यहां पर अगर अटैक की बात करोगे तो लमीन यमाल जिस तरीके से फ्रान गार्ड्स है जो कि चोदूमल की तरह यहां पर डिफेंड कर रहा था, मैं समझ में नहीं आता। आज मेरे को समझ में आया कि फर्नांडो मेंडी को डिफेंसिवली यहां पर कार्लो एंसेलोटी इतना रेट करता है। द फैक्ट यहां पर अगर रफीनिया की बात करें, रफीनिया चाहता, आई थिंक अगर वो अक्टूबर नवंबर पिछले साल वाला रफीनिया होता है बैंगर वाला तो वो 2 गोल मार सकता था, बट उसने दोनों चांसेस मिस करे। आई थिंक जहां ये गेम निकल रहा था रियल मैड्रिड के हाथ से वो 2 जगह थी। पहली चीज तो ये कि कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज की जो पासिंग और डिफेंसिव थी एब्सोल्युटली बैंगर। और आई थिंक अब हाई टाइम आ चुका है जब यहां पर बाल्डे के साथ साथ फूल जूल्स कुंडे पे भी बरसाने चाहिए, बिकॉज कुंडे नहीं रुक रहा। वो टार्जन, वो मोगली, वो भाई, अब आई थिंक वो बैलेंसियागा के कपड़े छोड़ के अगर वो स्निच की शर्ट भी पहन लेना, मैं तो तब भी उसकी तारीफ करूंगा। मैं फैन हो गया उस चीज का। मैं यहां पर उसके शर्ट को प्रेस करने के लिए तैयार हूं रोज। लेकिन मेरे को लगता है यहां पर, आई थिंक यहां पर आज पेड्री का भी गेम बहुत बढ़िया रहा। लोग ऑफ कोर्स कहेंगे कि जब गेम बार्सिलोना के बिल्कुल ही तो यहां तक थे अंड कोश ठंडे पड़ गए थे तो यहां पर पेड्री नहीं दिख रहा था। आई थिंक इसका पीछे का रीजन ये था कि बार्सिलोना लॉन्ग बॉल खेल रही थी और लॉन्ग बॉल पीछे से ही खेल रही थी। इसके 2 रीजन थे। पहली चीज तो ये थी कि रियल मैड्रिड लिटरली उन पर प्रेशर बना पा रही थी, और दूसरी चीज ये थी कि बार्सिलोना के पास ये टेक्निकल एबिलिटी है कि वो कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज के साथ यहां पर सीधा लॉन्ग बॉल खेल सकते हैं। और गेम भी ऑफ कोर्स ऐसा ही बना, गेम भी उन्होंने यहां पर ऐसे ही बनाया। अब यहां पर रियल मैड्रिड के साथ मेरे को गुस्सा इस चीज का आ रहा है कि आपने मतलब आई थिंक ये सीजन एक ह्यूमिलिएशन का सीजन है जहां पर इमोशनली आई थिंक इस सीजन ने हर मैड्रिड फैन को नंगा खड़ा कर दिया पूरी दुनिया के सामने। देयर इज नो वे, आई थिंक देयर इज कुछ बचा नहीं है अब जहां पर रियल मैड्रिड ने लाइक नहीं हारे हैं, मजाक उड़वा के हारे हैं, ह्यूमिलिएशन लेके हारे हैं, ठीक है। मतलब अच्छी टीम से भी हारे हैं, बुरी टीम से भी हार गए हैं, हर एक एंगल से हार गए हैं। आज फाइनली लाइक पहली बात तो मेरे को इस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये कर देंगे, बट इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने चाहे एम्बापे ने चाहे फ्री किक मारी हो, चाहे चुआमेनी ने सेट पीस से गोल मारा हो, एटलीस्ट कैरेक्टर तो दिखाया, एटलीस्ट बार्सिलोना को रोक के तो रखा, एटलीस्ट चाहे मैं कह रहा हूं 5 मिनट की बात हो। बट वही चीज है कि देन यू अगेन कम बैक टू द स्क्वायर पॉइंट कि बार्सिलोना की तारीफ आपको करनी ही पड़ेगी। कैरेक्टर अगर मैड्रिड ने भी दिखाया जो कि बड़ी चीज थी, तो कैरेक्टर बार्सिलोना ने भी दिखाया। 80 मिनट और 86वें मिनट पे उन्होंने यहां पर इक्वलाइजर मारा और थके हुए थे। आई थिंक रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में कौन ज्यादा टीम थकी हुई थी? बार्सिलोना थकी हुई थी। किसके लिए ज्यादा चीज मैटर कर रही थी? बार्सिलोना के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड के लिए तो सीजन खत्म है, इट्स प्राइड। बार्सिलोना के लिए प्राइड के साथ साथ ट्रेवल है। इमेजिन करो कि वो यहां पर ऑलरेडी एक टीम से जीतते हुए आ रहे हैं, तोड़ते हुए आ रहे हैं, निस्तनाबूद करते हुए आ रहे हैं, और उस टीम के साथ अब उनका फाइनल है 15 दिन बाद एक बार फिर से। और अब से लेके अगले 1 महीने के अंदर अगर एक टीम उनका कोई सीजन खराब कर सकती है तो वो यही टीम है जिसको ये पिछले साल से ऑलरेडी तोड़ते हुए आ रहे हैं। उससे अगर आज ये हार गए तो प्राइड तो जाएगी जाएगी, सीजन भी जाएगा और ईगो भी चली जाएगी। तो किसके लिए ज्यादा मैटर कर रहा था? बार्सिलोना। कौन ज्यादा थक रहा था? बार्सिलोना। बट फिर किसने अपना कैरेक्टर गिरने नहीं दिया? बार्सिलोना। आई थिंक यहीं पर ये चीज मैटर करती है कि चाहे आप सुट्टाधारी शेज़नी की बात करो, आप चाहे जूल्स कुंडे की बात करो, आप चाहे पेड्री की बात करो, गाबी की बात करो, डैनी ओल्मो, फरान टोरेस की बात करो, एवरीबडी इज रेडी कि मैं यहां पर अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। रियल मैड्रिड के लिए मेरे को लगता है कि जो कोर की हम बात करते हैं, जब वाल्वर्दे की बात करें, आई थिंक मैं अब लंग्स और गांड देने के अलावा अब कुछ और बचा नहीं है, क्योंकि मैं दिल बहुत बार दे चुका हूं उसको। आई थिंक अब जूड बेलिंगम की बात करें, ही इज द, आई थिंक बेलिंगम स्टैंड्स फॉर रियल मैड्रिड, आई थिंक वाल्वर्दे स्टैंड्स फॉर रियल मैड्रिड, आई थिंक यहां पर अगर बात करें तीबो कोर्तो स्टैंड्स फॉर रियल मैड्रिड। लुका मॉड्रिच गलती कर दी, आई थिंक यस उसने गलती कर दी, बट गलती तो आई थिंक पूरी टीम ही करती है। तो लुका मॉड्रिच 40 साल की उम्र में भाग रहा है। राओ असेंसियो एज ऑलवेज, ऑफ कोर्स रफीना ने थोड़ी सी स्कूबा डाइविंग, लेकिन अगेन अब जब मैंने पेनल्टी का नाम लिया ही तो लोग लग रहे हो भाई रेफ। देखो मेरे को ऐसा लगता है
कि आई थिंक वट एवर रियल मैड्रिड इज डूइंग, ये एक मैं मान के चलता हूं कि दिस इज नॉट इंट्यूशन, दिस इज नॉट इंस्टिंक्टिवली वो कर रहे हैं कि पिच पे उनको ऐसा लग रहा है। आई थिंक ये एक बहुत ही, ये कार्लो एंसेलोटी का मैनेजमेंट की बात करें या फिर ऊपर फ्लोरेंटिनो पेरेस के हाथ है, आई थिंक ये दे हैव बीन टोल्ड कि भाई हर एक जिस तरीके से आई थिंक ये पूरा का पूरा कोपा देल रे का फाइनल हुआ है, इवन फॉर मी एज अ रियल मैड्रिड फैन, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग था, आई थिंक थोड़ा एम्बैरेसिंग था। ऑफ कोर्स आप गलत के अगेंस्ट स्टैंड लो और रियल मैड्रिड लेगी, बट क्या ये तरीका है स्टैंड लेने का? अगर मेरे को लग रहा है कि ये चीज विलारियल करे, अगर ये चीज सविया करे, बिकॉज दे कैन डू इट, उनको लगता है कि उनका सोशल मीडिया चैनल ही अगर वो इसको वायरल कर सकते हैं तो ही यहाँ पर उनकी सुनी जाएगी। बट यू आर रियल मैड्रिड, क्या आपको अपनी चलाने के लिए एक रियल मैड्रिड टीवी की बात करनी पड़ेगी? क्या जेन्युइनली एक कोपा देल रे फाइनल से पहले एक रेफरी को यहाँ पर आपके रियल मैड्रिड टीवी पे बात करने की जरूरत पड़ रही है और आप उससे यहाँ पर खिलखिलाहट उठे? और उसका सबका आई थिंक ये बिल्डअप लिया गया कि भाई रेफरी को इस मैच में दबाव बनाया जाएगा। आप जब ये मैच देखोगे, देखो मेरे को इस ड्रामे में नहीं पढ़ना, ना मेरे को उस चुदाप में पढ़ना कि यहाँ पर क्या उन्होंने रियल मैड्रिड को फायदा दिया है, क्या उन्होंने यहाँ पर बार्सिलोना को फायदा दिया है। आई थिंक मेरे को यहाँ पर इस चीज पे बात करना ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि आपको दोनों टीम में से दिख जाएगा कि एक टीम जेन्युइनली रेफरी के हर डिसीजन पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखा रही है। ऑफकोर्स रेफरी का डिसीजन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गया नहीं, क्या गया है, बट रेफरी का डिसीजन तो सारे क्लब्स के अगेंस्ट गया है, तो क्या सारे क्लब अब यही करने लगेंगे? मेरे लिए मैटर पता ये नहीं करता कि रियल मैड्रिड गलत है कि रेफरी गलत है, मेरे लिए मैटर ये करता है कि आई थिंक रियल मैड्रिड बहुत क्लास अबव है और अभी के लिए इंस्टीट्यूशन वाइज आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस चुतिया गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ईगो यहाँ पर सेटिस्फाई की जा रही है और कौन सी तरीके की फाइट यहाँ पर की है। मेरे को एज अ फैन, आई थिंक हर एक फैन जो भी मे बी आई थिंक लोग प्राइड ले सकते हैं कि हम तो लड़ रहे हैं भाई, इस इंस्टीट्यूशन ऑफ करप्शन है, बट मैं नहीं मानता। मेरे को आई थिंक ये लगता है कि आई थिंक हम लोग कराए बेबी की तरह ज्यादा है और उसके ऊपर से हम लोग इस सीजन को पकड़ रहे हैं जिस सीजन में आई थिंक हर एक एंगल से हम लोग नंगे हुए हैं, तो मेरे को वहां पर ज्यादा दिक्कत देती है। ब्राहिम दियाज का कैमियो खराब, विनीसियस की परफॉर्मेंस पे मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। लाइक आई डू, अब तो आई थिंक ये एक पैटर्न सा ही बन गया। आई डू लाइक विनीसियस जूनियर, ऑफ कोर्स आई थिंक विनीसियस जूनियर की मेंटालिटी को जवाब, मतलब ही इज अ प्रॉपर रियल मैड्रिड मेड प्लेयर। वो 10 बार फेल होगा, वो 11वां बार फिर भी उस तरीके से उठा, वो जॉन सीना है मैड्रिड का। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ये है कि एट टाइम्स ये जो इंटेंसिटी है ना बहुत अच्छी लगती है, बट एक टाइम के बाद जब आप कोपा देल रे फाइनल खेल रहे हो, आप बार्सिलोना के अगेंस्ट आप हार रहे हो एंड देन यू लूज पोजीशन। प्रॉब्लम इससे नहीं कि 10 के 10 बार फेल हो गया, प्रॉब्लम ये है कि 10 में से 6 बार ऐसी जगह फेल हो गया जहां पर आपने अपनी टीम की गांड मरवा दी। पूरी टीम आप पे भरोसा करके आगे बढ़ रही है और आप यहां पर इस तरीके से पोजीशन लूज करते हो जो कि सेल्फिश दिखाता है आपको, जो कि नॉन कंसर्न दिखाता है, और फिर आप ट्रैक बैक भी नहीं करते। आई थिंक ये एक बॉडी लैंग्वेज दिखाता है कि जिस टाइम आई थिंक विनीसियस जूनियर एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए, पर जिस टाइम उसको सब आउट किया गया था पूरा रियल मैड्रिड का फैन बेस खुश था। नोबडी वाज सेइंग कि अब कौन मैच जीत पाएगा, किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। एंड आई थिंक ये विनीसियस जूनियर के लिए सबसे डाउन हिल है कि द मोमेंट रियल मैड्रिड का फैन बेस समझने लग जाए या फिर ये भूल जाए कि विनीसियस जूनियर नहीं है तो क्या मैच कौन जितवाएगा, इसका मतलब आपने उखाड़ा ही नहीं है कुछ। क्या इसका मतलब यह था कि ब्राहिम दियाज विनीसियस जूनियर से ज्यादा अच्छा खेल के मैच जितवा देगा? नहीं, बस ये था कि अच्छे का पता नहीं, इतना बुरा तो नहीं करेगा। किलियन एम्बापे ने शो किया है कि एम्बापे के अगर प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अलावा एम्बापे ने ट्रांजिशनल गेम इतना ओवर द नॉच किया है ना। हमारा जो काउंटर अटैकिंग का स्टेप था, हमारा जो यहाँ पर पूरा थ्रेटनिंग लेवल था, जो विनीसियस बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पा रहा था, उसको एम्बापे ने इस तरीके से फोड़ा है। अनफॉर्चुनेटली गोल एम्बापे ने फ्री किक से मारा, जो कि ऑफकोर्स उसके करियर का पहला फ्री किक गोल है। लेकिन एम्बापे जिस तरीके से बार्सिलोना को थ्रेट कर रहा था, एम्बापे जिस तरीके से फाउल जीतने की कोशिश कर रहा था, एम्बापे जिस तरीके से यहाँ पर रिलेंटलेसली इंटेंसिटी डाल रहा था, इट शोड कि यहां पर एम्बापे इस टीम को कैरी कर सकता है। बट एम्बापे और विनी कैरी कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। द फैक्ट कि रॉड्रिगो का एक और गेम यहां पर साइलेंट चला गया और हम कुछ बात नहीं कर पाए, क्योंकि द फैक्ट कि यहां पर बेलिंगम की पीआर ज्यादा है, एम्बापे की पीआर ज्यादा है, विनीसियस की पीआर ज्यादा है, रॉड्रिगो की पीआर ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक उसको यहां पर हम बफर दे देते हैं कि तू और 15 गेम यहां पर बिना गोल के चल। बार्सिलोना ट्रेवल जीत सकती है? आई थिंक यस। आई थिंक बार्सिलोना को ट्रेवल जीतने के लिए जितने भी चीजें चाहिए थी वो उनके पास हैं। डू दे हैव द कॉन्फिडेंस? एब्सोल्युटली यस। क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस है? मेरे को लगता है, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब आपने कुछ उखाड़ा नहीं हो। क्या रियल मैड्रिड ओवर कॉन्फिडेंट थी? प्राइम एग्जांपल आर्सेनल। क्या बार्सिलोना ओवर कॉन्फिडेंट है? नहीं, बिकॉज दे अगर उनके पास कॉन्फिडेंट है, अगर लमीन यमाल कह सकता है, वो इसलिए कह सकता है क्योंकि उन्होंने रियल मैड्रिड को 3 बार हराया है और 2 फाइनल में उन्होंने 2 ट्रॉफी के साथ हराया है। इसी के साथ आप यहां पर बात करोगे क्या बार्सिलोना के पास मेंटालिटी है? प्राइम एग्जांपल आज का एल क्लासिको, प्राइम एग्जांपल डॉर्टमुंड, प्राइम एग्जांपल स्पोर्टिंग, प्राइम एग्जांपल बायर्न। क्या बार्सिलोना के पास लेग्स हैं? दैट इज हाईली डिबेटेबल। बट जब
सिर्फ आपके और ट्रेवल के बीच में, आपके और हिस्ट्री के बीच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 हफ्तों का फासला होना, तो मेरे को लगता है कि वो जो जान आती है ना, वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। आई विश बार्सिलोना वेरी वेरी बेस्ट। अगेन जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था, एल क्लासिको ऐसा मुद्दा है, और ये जिस तरीके से गलीस तरीके से हुआ है, आई थिंक ये ऐसा मुद्दा है जहाँ पर बहुत ह्यूमिलिएट और बहुत यहाँ पर ट्रिगर करने की कोशिश की जाएगी। बट येस, हमने फाइट दी है और उस पर प्राउड होना भी चाहिए। बट वो आई थिंक आपको ये नहीं भुलवा देना, वो अगर आपको ये भुलवा देगा कि द फैक्ट कि आप हर एक एंगल से सीजन नंगे हुए हो, और एक मैं कहूँगा आधा घंटे का अच्छा गेम प्ले किसी और की टीम के 7 महीने की मेहनत को नहीं काट सकता। नो मैटर कि आप कितना हो रहा है, या फिर आपके में कितना करन औजला है, या फिर नो मैटर कि आपका रुडिगर यहाँ पर बोतल फेंक के मार रहा है, जो कि ये क्लासरूम नहीं है बड़े भाई, ये क्लासरूम नहीं है। देयर वुड बी अ टाइम जब रियल मैड्रिड के फैंस खुद यहाँ पर इस चीज को कॉल आउट करने लगे हैं कि वी वांट फुटबॉल। ये सब बकचोदी हम क्लास में कर लेते हैं, मैं फेंक लेता हूँ बोतल और मैं चौक भी फेंक के मार देता हूँ, पर मैं टीचर पे तो तब भी नहीं मारता।